आइए एक बार पुनः आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आज हम लोग का टाइम एंड वर्क का ये सेकंड क्लास है। इससे पहले हम लोग टाइम एंड वर्क में करीब 17 या 16 क्वेश्चन हम लोग देखे जो कि RS अग्रवाल के बुक से था। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सारा क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और इसका कॉन्सेप्ट अब तक आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, ए किसी काम को उतने ही समय में करता है जितने समय में बी और सी मिलकर इसको समाप्त करता है। यदि ए और बी इसे 10 घंटे में समाप्त करें तथा सी अकेला इसे 50 घंटा में समाप्त करे तो हम लोग को इसमें पूछा गया है कि बी अकेला इस काम को कितने समय में करेगा। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन हम लोग का टाइम के बारे में जो दिया हुआ है कि ए का और बी और सी, इस दोनों के जो समय का जो हम लोग को दिया हुआ है रिलेशन, ये इक्वल है। जितना समय में ए अकेला करता है उतना ही समय में बी और सी दोनों मिल के। तो अगर दोनों का समय इक्वल है तो हम लोग रेशियो क्या इस दोनों का लिख सकते हैं, 1:1। और इसका क्षमता क्या होगा, तो समय के विलोम हम लोगों का उल्टा। तो यहाँ पे 1:1 है, इसको अगर इसका हम लोग इन्वर्स भी लेते हैं तो ये 1:1 ही दिखेगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं हम लोग को। आगे हम लोग बात करते हैं ए प्लस बी और सी। इसके अगर समय की बात करें तो ए प्लस बी को समय दिया है कितना, 10, और सी अकेला करता है तो इसको समय लगता है 50 घंटा। तो यहाँ से टाइम का हम लोग का अनुपात आ गया 1:5। अब इस दोनों का अगर हम लोग क्षमता अगर बात करें तो ये आ जाएगा क्षमता का अनुपात 5:1। देखिए होता क्या है कि समय हम लोग का अगर किसी व्यक्ति को ज़्यादा लग रहा है तो उसका क्षमता क्या है, कम है, और अगर किसी व्यक्ति को समय कम लग रहा है तो उसका क्षमता ज़्यादा होगा। तो क्षमता और समय में हमेशा हम लोग का जो रिलेशन होता है वो विलोम अनुपात होता है, इन्वर्स जिसको हम लोग बोलते हैं। अब देखिए हम लोग को अगर रिलेशन यहाँ से देखिएगा ए अब बी प्लस सी, यहाँ ए प्लस बी और सी, तो हम लोग अगर चाहेंगे इसमें ए बी सी तीनों का इंडिविजुअल निकालने के लिए, देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का क्षमता है ए बी प्लस सी और इससे हम लोग को निकल गया है सी ए प्लस बी। इसका है क्या हम लोग का 1:1 और इसका क्या है, तो ये हम लोग का है 1:5। देखिए इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट हम लोग का यहाँ से जब हम लोग का है वो ये है, जब आप इसको जोड़िएगा तो आपके पास डाटा क्या होगा, ए बी और सी, और आप इसको और इसको जोड़िए तो डाटा फिर आपके पास वही है, क्या क्या, ए बी और सी। लेकिन जब यहाँ से जोड़ के देखना है तो ये हम लोग के पास 2 दिख रहा है, और इसको जब जोड़ना है तो यह आ रहा है कितना, 5 1 6। यहाँ से हम लोग का ये 1 + 1 2, और यहाँ से जोड़ के हम लोग का 1 और 5 ये कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो जब हम लोग के पास डाटा वही है, डाटा हम लोग के पास क्या है, ए बी सी, यहाँ से भी ए बी सी और यहाँ से भी ए बी सी, तो जब डाटा एक ही है, एक ही तरह का समूह है, तो इक्वल होना चाहिए उसका क्या, सम। अगर ऐसा नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों को इक्वल करेंगे। तो 2 को अगर हम लोग 6 बनाना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पे 6 है, तो इसको गुना करना पड़ेगा किससे, 3 से। तो जैसे ही आप इसको गुना करके देखिएगा तो ये दिखेगा 3:3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आप जोड़ के देखिए, इस दोनों को जोड़ के 6 और यहाँ से भी हम लोग का जोड़ के 6 हो रहा है। तो अब आपको ये क्लियर हो गया यहाँ से कि टोटल जोड़ के हम लोग का कितना है, 6 है, जिसमें आपका ए है 3 और सी है आपके पास 1। तीनों को जोड़ के अगर 6 है, ये दोनों जोड़ के हम लोग को 4 हो रहा है, तो 6 में 4 को घटा दीजिए, आपको निकल जाएगा किसका मान, बी का क्षमता। अब हम लोग यहाँ से देख रहे हैं कि ए बी और सी तीनों का क्षमता हम लोग का क्या हो गया, अलग अलग हो गया। ठीक है, आइए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं किसका निकालना है। हम लोग को निकालना है बी को अकेला कितना समय लगेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए आपके पास कोई ऐसा डाटा है जिसका कि आपको समय दिया हुआ है कंप्लीट करने में। तो हम लोग को दिया हुआ है किसका, ए प्लस बी का 10 घंटा, और एक और है सी का भी हम लोग को दिया हुआ है कितना, 50 घंटा। तो आप ए प्लस बी गुना 10 कर सकते हैं या फिर सी गुना 50 कर सकते हैं, कोई भी आप ले सकते हैं। चलिए हम सी ही ले लेते हैं, सी गुना 50। तो हम लोग का सी का क्षमता देखिएगा यहाँ से कितना है, 1 है, इसको रखिए, 1 × 50 50,
बी हम लोग को निकल गया 2। तो यहाँ से जैसे आप इसको सॉल्व करके देखिएगा, टी का मान कितना गया 25 घंटा। आइए देखते हैं हम लोग का किसी ऑप्शन में, हम लोग का ऑप्शन सी। तो जिनका इनका सी आया ऑप्शन वो बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, क्वेश्चन में सिर्फ क्या है, भाषा है थोड़ा सा, और रिलेशन हम लोग का जो है थोड़ा सा कम्प्लेक्स किया है। इन चीज़ों को हम लोग रेशियो में देख चुके हैं। ए का उतना ही समय है जितना बी और सी का है, तो जब दोनों का समय इक्वल है तो हम लोग उसका क्या किए, रेशियो ले लिए 1:1, और उसका जैसे रिवर्स किए क्षमता का हम लोग को निकल गया 1:1। यहाँ हम लोग का ए प्लस बी 10 घंटा में करता है, सी अकेला 50 घंटा में। तो यहाँ से हम लोग रेशियो पहले ले लिए किसका, समय का, और जैसे इसका विलोम किए, इन्वर्स किए, तो हम लोग को निकल गया क्षमता। अब हम लोग को यहाँ से ए, बी और सी 1:1, यहाँ से हम लोग का सी ए प्लस बी 1:5। हम लोग जब यहाँ से इसको जोड़ रहे हैं, कहने मतलब एक और एक को जब जोड़ रहे हैं 2 दिख रहे हैं, और ये 2 क्या है, तो ये आपके पास ए बी सी। यहाँ से अगर हम लोग इसको जोड़ रहे हैं तो वही हम लोग के पास डाटा है, वही डाटा है, ए बी और सी है, लेकिन जोड़ के यहाँ से हो रहा है कितना 6। तो जब एक ही समूह है तो यहाँ से जोड़ के 6 और यहाँ से जोड़ के हम लोग का 2 अगर हो रहा है, तो हम लोगों को एक ही समूह होने की वजह से, एक ही ग्रुप होने की वजह से उसका जो इक्वल होना चाहिए, क्या सम होना चाहिए इक्वल, उसका योग इक्वल होना चाहिए। तो हम लोग इस 2 का क्या बना लिए, यहाँ 6 है, इस दोनों का एलसीएम आप ले लेते, 6 आता, इसको 6 बनाने के लिए क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई किए। हम लोग को दिख गया ए का वैल्यू 3, सी का वैल्यू 1, और जैसे हम लोग ए और सी को जोड़ के घटाए टोटल 6 में, तो निकल का गया किसका मान, बी का। उसके बाद आगे क्या किए हम लोग, क्या किए, सी का दिया हुआ है टोटल समय, उसको लगता है समाप्त करने में कितना 50 घंटा। आप ए प्लस बी भी ले सकते थे, ए प्लस बी ये था 10 घंटा में, तो यहाँ भी आप इसको रख के देखिए, वही हम लोग को ए प्लस बी हम लोग का कितना है 5 है। आप यहाँ से भी देख सकते थे 3 2 5, तो 5 गुना 10 करते तो फिर भी आपको ये 50 ही दिखता। तो आप इसको भी ले सकते थे, इसको भी ले सकते थे, और एक तरफ जो हम लोग को निकालना है वो लिखना पड़ता है। चलिए उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, ए तथा बी मिलकर एक काम को 30 दिन में समाप्त करता है, जबकि बी तथा सी इसको 20 दिन में करता है, और इसी काम को सी और ए जो है मिलकर करता है कितना, 15 दिन में। आपसे पूछा गया है कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। ध्यान दीजिएगा, ए प्लस बी कर रहा है कितने दिन में, 30 दिन में। बी प्लस सी की अगर बात करते हैं तो बी प्लस सी कर रहा है कितना, 20 दिन में, और इसी काम को सी प्लस ए कर रहा है कितने समय में, 15 दिन में। अब हम लोग को निकालना है ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिलकर इस काम को कितने समय में पूरा करता है। देखिएगा 30, 20 और 15 का आपको पता है थे एलसीएम, एलसीएम क्या आएगा 60। 30, 20 और 15 का एलसीएम 60। तो हम लोग 30 में क्या गुना करेंगे 60 करने के लिए, तो आपको ए प्लस बी का मान निकल जाएगा 2, 30 दूनी 60। 20 में क्या गुना करें तो ये आपको निकल कर आ जाएगा 3, 20 क्या 60। हम लोग को 15 में क्या गुना करना है ताकि 60 हो जाए, तो ये निकल कर आ जाएगा आपको कितना 4। अब इस बार हम लोग के पास क्या है कि ए प्लस बी 2 है, अब बी प्लस सी ये 3 है, और सी प्लस ए है 4। तो जब हम लोग यहाँ से टोटल इस तरफ जोड़ के देखेंगे तो हम लोग के पास ए 2 बार होगा, बी 2 बार होगा, सी 2 बार होगा। ए प्लस बी प्लस सी 2 टाइम्स 4 3 7 2 9। तो जैसे ही आप यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी निकालिएगा 9/2 4.5 निकल के आएगा। यहाँ से जब हम लोग जोड़े ए 2 बार, बी 2 बार, सी 2 बार, तो 2 × हम लोग लिख दिए ए प्लस बी प्लस सी, और इस तरफ से जोड़ कितना आया 9 आया, तो ये 2 जैसे नीचे गया हम लोग का ये कितना गया 4.5। क्लियर है। अब हम लोग को यहाँ से कोई भी एक वैल्यू हम लोग ले सकते हैं, या फिर आप एलसीएम जो है उसी का यूज कीजिए। ए प्लस बी प्लस सी कितना है 4.5 है गुना टी। आइए चलिए देखते हैं यहाँ से हम लोग ये पॉइंट जैसे हटाएंगे तो ये हम लोग का नीचे 10, 15 से हम लोग का ये 3 बार में, 15 से ये 4 बार में।
तो हम लोग का ये टी आ गया 40/3, 13.1/3, हम लोग का ऑप्शन डी। तो क्वेश्चन में क्या था, कुछ भी नहीं था, बहुत ही आसान था। हम लोगों को ए बी का दिया हुआ था, बी प्लस सी का दिया हुआ था, सी प्लस ए का दिया हुआ था। तो जब हम लोग क्षमता निकाले तो वहाँ पर हम लोग को ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए तीनों मिलके, और जैसे इस तरफ हम लोग जोड़ते हैं यहाँ पे, तो ये हम लोग का डबल हो गया, ए भी डबल, बी भी डबल, सी भी डबल। तो यहाँ पे हम लोग क्षमता को जैसे दो से इस तरफ ले जाकर भाग दिया तो हम लोग निकल गया ए प्लस बी प्लस सी। जिसको निकालना है वो एक मान हम लोग लिए, इसमें से कोई भी ले सकते हैं, या फिर आप कहीं भी रख के देखिएगा क्षमता को। पहले का हम लोग का क्षमता निकला हुआ है ए प्लस बी है ना, 30 दूनी 60, यहाँ ये बी प्लस सी रखते, ये भी 20 या 60, सी प्लस ए रखते, 15 चौका 60। तो आप ऐसा करना, आप एलसीएम ले लेना, एलसीएम को ही रखिए और जो निकालना है उसको रख लीजिए। तो ये क्वेश्चन क्लियर है। जिनका जिनका डी आंसर आया था वो लोग बिल्कुल सही है। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, इसी टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन हम लोग के पास है, ए तथा बी एक काम को 10 दिन में समाप्त करता है, बी तथा सी इसको करता है 15 दिन में, और सी प्लस ए करता है इसको 20 दिन में। हम लोग को इस बार निकालना है किसका, सी का। चलिए देखिए यहाँ पे हम लोग का ए प्लस बी है 10, बी प्लस सी है 15 दिन, और फिर हम लोग को है सी प्लस ए। तो सी प्लस ए का हम लोग को है 20 दिन। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से सी का सिर्फ निकालना है, तो सी इंटू टी कर लेते हैं। आइए देखते हैं हम लोग का एलसीएम 10, 15 और 20 का 60 आएगा। तो हम लोग इसको 60 बनाने के लिए 10 से क्या गुना करें, तो यह आ जाएगा आपको 6, यहाँ से 15 चौका 60, और यहाँ से हम लोग का 20 दिया। आप देखो 6 4 10 3 13, 6 4 10 3 13, आपको डायरेक्ट अब करना चाहिए 13/2 6.5। ये किसका है, आपका क्षमता ए प्लस बी प्लस सी। हम लोग क्यों इसको आधा किए, आप इससे पहले वाले क्वेश्चन में इन चीज़ों को सीख चुके हैं कि जब हम लोग क्षमता को जोड़ेंगे यहाँ ए बी, बी सी और सी ए को, तो हम लोग का सारा जो है 2 टाइम्स आ जाएगा। तो आप ऐसा करना कि 6 4 10 3 13, डायरेक्ट इसको आप 2 से भाग दे दीजिए। अब देखिए यहाँ से हम लोगों को अगर सी का क्षमता निकालना है, क्षमता निकालना है किसका, सी का, तो हम लोग को क्या करना होगा, सी निकालने के लिए ए प्लस बी को रखना होगा। यह है कितना 6, तो 6 जैसे आप इसमें घटाइएगा तो सी निकल का आ जाएगा हम लोगों का 0.5, मतलब हाफ। आइए देखते हैं एलसीएम कितना 60, निकालना है किसका, सी का। सी का हमको क्षमता हाफ निकला है, 0.5 का मतलब 1/2। टी निकल कितना 120। जल्दी बताइए इसका ऑप्शन, किस ऑप्शन में, जल्दी बताइए आप लोग, जल्दी बताइए। तो जिनका जिनका आया है डी सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास है, ए तथा बी एक काम को करता है 30 दिन में, बी और सी मिलकर करता है इसको 24 दिन में, और इसी काम को सी और ए मिलकर कर रहा है कितना दिन में, 20 दिन में। तीनों मिलकर 10 दिन तक काम किया, उसके बाद बी और सी छोड़ देता है। शेष काम ए अकेला कितने समय में करेगा, हम लोग को ये निकालना है। चलिए देखिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। ए प्लस बी हम लोग का कर रहा है कितने दिन में, 30 दिन में। बी प्लस सी का अगर बात करें तो ये कर रहा है हम लोग का 24 दिन में, और सी प्लस ए का अगर बात करें तो ये करता है 20 दिन में। अब क्या होता है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोग को बहुत अच्छे से समझना है। अब क्वेश्चन हम लोग का थोड़ा सा जो है आगे जब जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आएगा, वहाँ पे आपको सीखना है कि हम लोग क्वेश्चन ये तो लिखना आसान है, इसके बाद हम लोग को एडजस्ट जो करना है वो हम लोग कैसे कैसे कर सकते हैं, क्या क्या तरीका हो सकता है। चलिए समझिएगा इसको, क्योंकि ये अगर लिखने में आपको सेट करने में बैठाने में अगर दिक्कत होगा तो फिर क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा, और बहुत आसान है। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। भाषा को समझिए, तीनों मिल के
तीनों मिलके किया 10 दिन, आपने लिख दिया 10। उसके बाद क्या होता है, बी और सी छोड़ दिया ना, तब आगे हम लोग का सिर्फ बचा हुआ है कौन, ए, और इसका समय हम लोग को निकालना है। चलिए यही काम है, आइए देखते हैं हम लोग एलसीएम। 30, 24 और 20, इसका जब आप एलसीएम देखिएगा तो आपको दिखेगा कितना, 120। 30, 24 और 20 का एलसीएम 120। तो अगर 30 को हम लोगों को 120 बनाना है तो ये आपको 4 रखना होगा, 4 तिया 12, 120। 24 पंचे हम लोग का 120 होता है, बी प्लस सी निकल का गया, और 20 6 मतलब 6 टाइम्स होता है ना। तो 20 को अगर जैसे हम लोग 6 से गुना करेंगे तो हम लोग का 120 बन जाएगा। एलसीएम आपका क्या है, 120। अब अगर हम बात करें ए प्लस बी प्लस सी, तब हम लोग को बार बार इसको नहीं करना है कि जोड़ के हम लोग फिर 2 से भाग दें। आइए डायरेक्ट देखते हैं हम लोग। 6 4 10 5, 15 का आधा 7.5। आप चाहें तो लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है। चाहे तो आप लिख सकते हैं जोड़ के 2 से भाग दीजिए, चाहे तो आप लिख सकते हैं सबको अलग अलग, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस सी, लेकिन क्या होगा, समय ज़्यादा लगेगा। एक बार जब हम लोग चीज़ों को सीख लिए तो आगे से कोशिश करेंगे हम लोग को धीरे धीरे क्या करना है, समय को बचाना है। आइए देखिए यहाँ पे, अब हम लोगों के पास इस तरफ जब देखिएगा तो ए प्लस बी प्लस सी चाहिए, जो कि निकल चुका है कितना, 7.5 या 15/2, दोनों तो एक ही बात है। अब हम लोगों को एक और चाहिए ना, ए चाहिए। ए कैसे निकलेगा, ए को निकालने के लिए हम लोग को बी प्लस सी घटाना होगा। बी प्लस सी है कितना, 5। तो जैसे ही यहाँ पे 5 रखेंगे और इस तरफ लेके जाएंगे तो 2.5 हम लोग को दिखेगा ए, 2.5 का मतलब 5/2 या 2.5। आइए चलिए देखते हैं हम लोग। एलसीएम हम लोग का 120, ए प्लस बी प्लस सी 15/2 या 7.5 प्लस 2.5 इंटू टी। यहाँ तक कोई दिक्कत, चलिए। तो अगर यहाँ तक हम लोग का दिक्कत नहीं है तब हम लोग को सिर्फ करना क्या है, इसको इस तरफ ले जाना है और भाग दे देना है। तो जैसे इस तरफ लेके जाएंगे 75 घटाएंगे हम लोग किसमें, 120 में, तो 75 घटाने के बाद हम लोग को इस तरफ दिखेगा 45, और इस तरफ हम लोग का है ये 2.5t, मतलब ये 5/2 है। तो 5 से ये कटा 9 है ना, और जैसे मल्टीप्लाई कीजिएगा 9 दूनी 18। चलिए देखिए, बताइए क्या ऑप्शन, किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए। तो जिनका जिनका भी ए ऑप्शन आया था, चलिए उन लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, आप बेहतर प्रयास कर रहे हैं। धीरे धीरे क्वेश्चन को करने का कोशिश कीजिए, आपका बेहतर रिजल्ट आपका उससे पहले का जो आपका है ज़रूर उससे देखने को मिलेगा, आप लोगों को खुद में दिखेगा इम्प्रूवमेंट आपको। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास है। ए तथा बी एक काम को करता है 5 दिन में, और बी और सी इसी काम को कर रहा है 7 दिन में, और सी और ए इस काम को कर रहा है कितने दिन में, 4 दिन में। हम लोगों से पूछा गया है कि इस काम को करने में सबसे कम समय कौन लेगा। अगर हम लोग इस क्वेश्चन में ये पता कर लेंगे सबसे ज़्यादा क्षमता किसका है, तो हम लोगों को इस क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल जाएगा। और ऐसे प्रश्न को हम लोगों को 5 से 10 सेकंड से ज़्यादा समय बिल्कुल नहीं लगेगा। आइए चलिए देखते हैं हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझते हैं। क्वेश्चन हम लोग का है ए और बी काम को कर रहा है 5 दिन में, और बी और सी जब आता है तो काम को करता है 7 दिन में, और सी और ए जब आता है तो इस काम को करता है कितने दिन में, 4 दिन में। देखिए इस क्वेश्चन का हम लोग को जो आंसर निकालना है कि सबसे ज़्यादा क्षमता क्या है, तो इसके लिए देखिए आपको क्या करना है, इस पर आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। हम लोगों का सबसे ज़्यादा क्षमता उसी व्यक्ति का होगा जिस समय वो व्यक्ति शेष 2 व्यक्ति के साथ नहीं रहेगा तो सबसे ज़्यादा समय लगेगा। कहने का मतलब समझिए, यहाँ से आप अगर देख पाएंगे तीनों में सबसे ज़्यादा समय किसको लग रहा है, इस वाले ग्रुप को। ये ग्रुप कौन सा हम लोग का है, बी और सी। तो हम लोगों का इस समय कौन नहीं है, ए अगर नहीं है तो समय सबसे ज़्यादा लग रहा है। कहने मतलब ए के कंपेरिजन में बी भी कमज़ोर है, इसका भी क्षमता कम है, और सी भी कमज़ोर है, सी का भी क्षमता क्या है, कम है। किसके कंपेयर में, ए के कंपेयर में।
ए हम लोग का जिस समय नहीं है उस समय सबसे ज़्यादा समय अगर लग रहा है तो इसका मतलब है कि सबसे ज़्यादा क्षमता किसका है, ए का है। तो हम लोगों का इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा सबसे ज़्यादा क्षमता ए का और सबसे कम समय ए को लगेगा। आंसर हम लोग का ए। आइए देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन भी हम लोग का ए ही है। लेकिन एक और बात हम लोग यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। अगर हम लोगों से ये पूछा जाता है कि ए बी सी तीनों की क्षमता है ना, तीनों की क्षमता को असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में आप सजाइए, तो हम लोग क्या करते हैं। आइए देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्षमता किसका है, ए का है। तो बी और सी में जिसका क्षमता ज़्यादा होगा, बी और सी में जिसका क्षमता ज़्यादा होगा, तो ए के साथ जब ज़्यादा क्षमता वाला आएगा तो समय कम लगेगा। ए के साथ जब सी आया है तो समय लगा है कितना, 4, और ए के साथ जब बी आया है तो समय 5 दिन लगा है। तो यहाँ पे ज़्यादा समय है, यहाँ पे समय कम है। क्यों यहाँ पे कम लगा, तो क्षमता हम लोगों का जो है सी का बी के कंपेयर में जो है इसका क्षमता ज़्यादा है। सी का क्षमता ज़्यादा है किससे, बी से। तो ज़्यादा क्षमता वाला जब ए के साथ आया तो 4 दिन लगा, और हम लोग का कम क्षमता वाला जो कि बी है वो जब ए के साथ आया तो समय बढ़ गया। तो सबसे कम क्षमता है बी का, उसके बाद हम लोग का है सी का, और सबसे ज़्यादा है ए का। ये हम लोग को क्लियर है, ये क्षमता की बात हुई। और सबसे कम समय लगेगा किसको, ए को अकेला करने में। उससे कम समय, उससे जो है हम लोग का समय जो ज़्यादा लगेगा किसको, सी को। इसका क्षमता हम लोग का इसके कंपेयर में कम है तो समय ज़्यादा लगेगा। और सबसे ज़्यादा समय किसको लगेगा, बी को। ये हम लोग का क्षमता है, ये ध्यान रखिएगा। तो क्षमता जिसका सबसे कम है उसको समय सबसे ज़्यादा लगेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का थोड़ा सा इसका जो भाषा है क्वेश्चन का, जो थोड़ा सा जो आप कह सकते हैं कि ये पिछला जितना भी हम लोग क्वेश्चन किए उससे थोड़ा सा इसका लेवल थोड़ा सा चेंज है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। आइए देखिएगा क्वेश्चन हम लोग के पास है कि ए और बी किसी काम को पूरा करता है कितने दिन में, 12 दिन में, और बी और सी इसी काम करता है 16 दिन में। पहले इस पर ए जो है काम करता है कितना दिन, 5 दिन। फिर उसके बाद आता है बी, वो काम करता है 7 दिन, और शेष काम को सी पूरा कर लेता है कितने दिन में, 13 दिन में। हम लोगों को निकालना है इस क्वेश्चन में कि सी अकेला इस काम को पूरा कितने दिन में करेगा। आइए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन समझिए। आइए इसको देखते हैं सॉल्व करके हम लोग। ए प्लस बी कर रहा है कितने दिन में, 12 दिन में, और बी प्लस सी कर रहा है कितने दिन में, 16 दिन पे। आता है ए 5 दिन काम करता है, फिर इसके बाद आता है बी, ये करता है 7 दिन, और आखिरी में 13 दिन काम करता है सी। इस पे काम समाप्त। अब हम लोग से पूछा गया सी अकेला इस काम को कितने समय में पूरा करेगा। इस क्वेश्चन का अगर हम लोग को ये निकालना है कि सी अकेला कितने समय में पूरा करेगा, तो हम लोगों को क्या चीज़ का जरूरत है, सी का क्षमता। आइए देखते हैं सी का क्षमता हम लोग इस क्वेश्चन में कैसे निकालेंगे। यहाँ से देखिएगा हम लोगों का इसका और इसका अगर बात करें, ए प्लस बी हम लोग का ये 12 दिन है, और बी प्लस सी कितना है, 16 दिन है। इसको फिलहाल आप अभी भूल जाइए। हम लोग का 16 और 12 का एलसीएम क्या आएगा, 48। 12 में क्या गुना करें तो आपको ए प्लस बी मिल जाएगा कितना, 4, 12 चौका 48। 16 में क्या गुना करें तो बी प्लस सी मिल जाएगा आपको कितना, 3। अब इस क्वेश्चन में हम लोग के पास क्या है, ए अलग है, बी अलग है, सी अलग है, और यहाँ हम लोग को जो क्षमता निकल रहा है सिर्फ किसका, ए प्लस बी का जोड़ के और बी प्लस सी का जोड़ के। तो क्या अगर हम लोग को ए प्लस बी और बी प्लस सी है, सिर्फ इतना ही अगर है, तो क्या हम लोग ए बी सी को अलग कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। अगर आप इसमें इसको घटाइएगा तो आपको बी कैंसिल हो जाएगा, ए माइनस सी देगा आपको, और कोई रिलेशन हम लोग के पास है नहीं। तो हम लोगों को इस क्वेश्चन में करना क्या होगा कि अगर ए बी का एक साथ है और बी सी का एक साथ है, तो यहाँ से हम लोग ए और बी का एक ग्रुप बना लेते हैं, एक साथ कर लेते हैं। ए शुरू से 5 दिन, तो यहाँ से 5 निकाल लेते हैं, 5b। इससे क्या फ़ायदा होगा कि दोनों में जैसे हम लोग कॉमन लेंगे क्या, 5, तो यहाँ से हम लोग को ए बी 5 दिन तक साथ मिल जाएगा, और ए प्लस बी का हम लोग को क्षमता है, इसको हम लोग यहाँ से रख देंगे इसमें। अब हम लोग का अगर यहाँ से देखिएगा 5 अगर निकल गया 7 से तो बचा 2b। 2b अगर बचा हुआ तो यहाँ से 2c ही लीजिए, ताकि दोनों में कॉमन क्या आ जाए, 2 आ जाए। तो जब 2c यहाँ से अलग लिए तो बचा 11c।
अब यहाँ से इस दोनों में कॉमन हमको 2 लेना होगा, तो 2 जैसे कॉमन लेंगे तो ये b प्लस सी हो गया और ये 11c हम लोगों का। कुछ चेंज नहीं है, हम लोग इसको जोड़ के देखें या यहाँ से गुना करके फिर देखिएगा सॉल्व करके, यही आएगा। यहाँ से हम लोग का फ़ायदा क्या हुआ कि हम लोगों का a और b का ग्रुप मिल गया। कितने दिन का? 5 दिन ये लोग ग्रुप में काम कर रहा है। क्यों ऐसा किए? हम लोग को a प्लस बी का क्षमता जोड़ के दिया हुआ है। यहाँ से हम लोग का b प्लस सी का क्षमता कितना है? 3। तो 3 जैसे ही हम लोग यहाँ पर रखेंगे और यहाँ भी कॉमन लेने के पीछे रीजन वही कि हम लोग को b प्लस सी जोड़ के क्षमता दिया हुआ है। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे a प्लस बी का वैल्यू रखेंगे कितना? 4, तो ये 5 गुना 4 हम लोग को देगा 20 और इस 3 को जब यहाँ रखेगा 3 दूनी 6 प्लस 11c और ये हम लोग का है कितना? 16 3 48 या 12 चौक 48 या LCM। चलिए हम लोग देखते हैं इसको। जैसे ही 26 घटाएंगे इसमें 11c हम लोग को क्या दिखेगा? 22। ये जैसे ही हम लोग इसमें घटाएंगे 26 को 48 में हम लोग को दिखेगा 11c का वैल्यू कितना? 22। 11 से जैसे 22 को भाग देंगे तो c का क्षमता हम लोग का आ गया कितना? 2। अब हम लोग का क्वेश्चन आसान है, आइए देखिए। यहाँ से आपको बोले हैं c इंटू टी और इसमें से कोई भी आप ले लीजिए, ये है कितना? 48। जैसे c का मान आप 2 रखेंगे, ये कटेगा यहाँ से, आपका आंसर क्या होगा? 24 दिन। ये आपको दूसरा बात क्या देखना था, हम लोग को ये तो निकल गया 2, यही निकल गया 2। आपको 2 में सोचना है क्या गुना करेंगे हम लोग 48 हो जाए, तो आपका आंसर क्या आता? 24 आता। तो इसको करने की आवश्यकता थी नहीं आपको। आइए देखिए किनका कितना 24 है। 24 जिनका जिनका भी आया है सही है ऑप्शन नंबर बी जिनका जिनका आया ऑप्शन सही था उनका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है ए अकेला एक काम करता है 12 दिन में, बी अकेला इसी काम करता है कितने दिन में? 18 दिन में। दोनों मिल करके काम शुरू किया, परंतु काम समाप्त होने से 3 दिन पहले कौन छोड़ देता है? ए। तो पूरा कार्य कितने समय तक चला ये हम लोग को निकालना है। देखिएगा यहाँ से क्वेश्चन हम लोग का थोड़ा सा अब चेंज होना शुरू हो गया है, बहुत टफ नहीं है। देखिए एडजस्ट करते कैसे हैं, कैसे इसको हम लोग बैठाते हैं, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हम लोग को बात होगी इसको सीखना। यहाँ से जब हम लोग का ब्रेक होगा, कोई छोड़ दिया कोई आ गया। आइए देखिए सबसे पहले बात कीजिए इसमें कि हम लोग को निकालना क्या है? पूरा समय। शुरू से अंतिम तक के अगर समय को मान लेते हैं हम लोग क्या, अगर टी मान लें तो एक व्यक्ति है जो कि 3 दिन पहले छोड़ दिया है, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले कौन छोड़ दिया है? ए छोड़ दिया है, बी तो नहीं छोड़ा है। तो बी का समय कितना? शुरू से अंतिम तक। और ए अगर 3 दिन पहले छोड़ दिया है, टोटल समय में हम लोगों का 3 दिन क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो अब हम लोगों को इधर क्या लिखना होगा? ए और ए का समय है कितना? तो टी माइनस हम लोग 3 लिए हैं, बी और बी का समय। बस इतना ही हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सॉल्व हो गया का मतलब सॉल्यूशन करना होगा, अभी सॉल्यूशन हम लोग का नहीं हुआ है। हम लोग का काम हो गया कि यहाँ तक हम लोग का अगर है तो अब हम लोग का आगे दिक्कत नहीं है। एक बार फिर से देख लीजिएगा, टोटल समय हम लोग क्या किए? टी मान लिए। तो हम लोग का छोड़ा कौन है? ए छोड़ा है 3 दिन पहले, तो पहले छोड़ दे या बाद में छोड़ दे एक ही बात है। टोटल समय में उसका 3 दिन घटा दिए। और बी शुरू से अंतिम तक अगर है तो उसका समय टोटल टी हम लोग लिए उसका वही समय रहेगा। ए और ए का समय, जैसे हम लोग बी है बी का समय, और हम लोग का क्या है कि ये काम टुकड़ा में हुआ है, ए भी और बी भी दोनों मिल के किया, इसलिए हम लोग क्या किए यहाँ पे प्लस किए हैं। आइए देखिए यहाँ से सबसे पहले आप देखिए 12 और इसका एलसीएम 18 का 36। 12 में क्या गुना करना होगा? 3 और 18 में 18 दूनी 36। हम लोगों का ए और बी का वैल्यू निकल चुका है, कितना कितना? 3 और 2। एक ये लेना है, इसमें से एक ले लीजिए ये या आप एलसीएम। तो 36 हम लोग का, आइए यहाँ से हम लोग रखेंगे ए का मान, ये हम लोग का क्या होगा? 3 से मल्टीप्लाई कर ही देते हैं इसको। 3
ए का मान कितना, ये 3, और यहाँ आप क्या रखिएगा 2, तो यहाँ 3t और ये 2t, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ना आप लोगों को। ये 3t 3 × t लिख देते हैं, कुछ लोगों को हो सकता है परेशानी हो जाए। अब देखिए यहाँ से दिक्कत नहीं होना चाहिए, 3t और 2t 5t, ये 3 × 3, ये माइनस हम लोग का 9, ये 9 जैसे इस तरफ आएगा 45, और 45 को जैसे ही हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो t का मान हम लोगों का 9। किनका किनका आया है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी वाले सही हैं। हम लोग का आंसर क्या आएगा इसका, 9 दिन आएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास है, ए किसी काम को 18 दिन में समाप्त करता है, बी इसी काम को 15 दिन में पूरा करता है, बी ने इस पे 10 दिन तक काम किया, उसके बाद बी ने काम को बंद कर दिया, शेष काम को ए अकेला कितने समय में समाप्त करेगा, ये निकालना है। आइए देखिएगा, क्वेश्चन हम लोग का है ए है 18 दिन में ये पूरा करता है, और बी इसी काम करता है कितने दिन में, ये हम लोग को दे रखा है 15 दिन। अब है कि बी इस पे 10 दिन काम किया और बी छोड़ दिया, बचे हुए काम को ए करता है और इसको मान लेते हैं समय टी। यहाँ से देखिएगा 18 और 15 कैल्शियम आएगा आपको 90, तो 18 में क्या गुना करें तो हम लोग ए का मान आ जाएगा आपको 5, और 15 में क्या गुना करें 90 लाने के लिए, तो ये आ जाएगा 6। अब हम लोग क्या करेंगे, या तो ये या ये, और जो निकालना है इस दोनों में से कोई ले लीजिए, या आप एलसीएम ले लीजिए, एक ही बात है। तो इस तरफ हम लोग का कितना हो गया 90, बी का मान 6 अगर यहाँ रखेंगे 6 × 10 ये 60 देगा, और ए का मान हम लोग का कितना है 5, तो ये 5t, तो ये 60 जैसे इस तरफ आएगा 30, और 5t अगर हम लोग को 30 है तो t का मान हो जाएगा 30/5 6 दिन। देखिए किस ऑप्शन हम लोग का सी, तो जिनका जिनका सी ऑप्शन आया है वो लोग बिल्कुल सही है। बहुत आसान था ये क्वेश्चन। चलिए आते हैं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, ए किसी काम को करता है 4 दिन में, और बी उसी काम को करता है पूरा कितने समय में 6 दिन में, और सी इस काम को करता है अकेला 12 दिन में पूरा। ए ने काम शुरू किया परंतु उसने 1 दिन के बाद छोड़ दिया, और शेष काम को हम लोग को निकालना है कि बी और सी मिलकर अगर करता है तो वो कितना समय लेगा। क्वेश्चन हम लोग का है, ए अकेला करता है 4 दिन में, बी करता है 6 दिन में, और सी करता है उसको अकेला 12 दिन में। अब हम लोगों का इस तरफ काम शुरू किया है, ए 1 दिन किया और वो छोड़ दिया, शेष काम बी और सी कितने समय तक करेगा ये हम लोग को निकालना है। आइए देखिएगा हम लोग का 4 6 12 कैल्शियम 12, 4 में क्या गुना करें 12 करने के लिए, ए निकल का आ जाएगा 3, 6 में क्या गुना करें 12 करने के लिए तो बी निकल का आ जाएगा 2, और 12 में क्या गुना करें 12 करने के लिए तो सी का मान 1। हम लोग इसमें से कोई एक वैल्यू या एलसीएम, और दूसरी तरफ हम लोग को ये वैल्यू जो निकालना है, ए का मान देखिएगा 3 × 1, ये 3 हम लोग का, यहाँ से बी प्लस सी 2 + 1 3, तो ये जब इस तरफ आएगा तो 9, और 3t अगर हम लोग का 9 है तो t = 9/3, तो ये हम लोग को निकल कितना आएगा 3 दिन। ऑप्शन हम लोग का कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। तो जिनका इनका बी आया है बिल्कुल सही है आप लोग। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास है, ए एक काम को 15 दिन में समाप्त करता है, जबकि बी इसी काम को 10 दिन पूरा करता है। दोनों मिलकर 2 दिन कार्य किया
और उसके बाद यहाँ से काम छोड़ के चला जाता है कौन, बी। शेष काम को ए पूरा करता है और कंप्लीट होने में टोटल टाइम कितना लगेगा, ये हम लोग को इस बार इस क्वेश्चन में निकालना है। आइए देखिएगा, ए का हम लोग का है, ए 15 दिन में करता है और बी इसी काम को कर रहा है कितने दिन में, 10 दिन में। अब हम लोगों का आगे है दोनों मिल के कितना दिन किया है, 2 दिन किया। इसके बाद छोड़ के चला जाता है बी, तो बचे हुए समय में ए है और इसके समय को हम लोग मान लेते हैं कि ये टी समय तक है। तो इस बार हम लोगों को क्वेश्चन में ये नहीं निकालना है कि हम लोग का शेष समय तक हम लोग का ए कितना काम किया, हम लोग को निकालना है टोटल समय। मतलब हम लोग को ये टी निकाल करके इस 2 में जोड़ना होगा, क्योंकि दोनों पहले 2 दिन काम किया है और बचा हुआ काम को जो करता है ये हम लोग को निकालना है अभी। तो ये दोनों जोड़ करके हम लोग को इस बार बताना है ना, तो हम लोग को निकलेगा टोटल टाइम। देखिए 15 और 30 का एलसीएम हम लोग का क्या आएगा, 30 आएगा। तो 15 में क्या गुना करें 30 करने के लिए, 2, तो ए का मान 2 आ गया। और 10 में क्या गुना करें 30 हो जाए, तो यहाँ से बी निकल गया आपको 3। जो निकालना है वो इसमें कोई भी या इन दोनों का आप जब वैल्यू रख के देखिए 10 या 30, 15 गुना 2 30, एलसीएम हम लोग एक तरफ रखेंगे। आइए देखिए यहाँ से हम लोग का a प्लस बी 3 2 5 को जब 2 से गुना कीजिएगा तो ये 10 होगा, प्लस a का मान हम लोग का कितना है, ये है 2। तो ये जब हम लोग का 10 इस तरफ जाएगा तो 20, और 2t का हम लोग का अगर 20 है मान तो बहुत ईजी है t निकालना। t हम लोग को कितना आ गया, 10 आ गया। क्या हम लोग का इस बार ये 10 आंसर होगा, बिल्कुल नहीं। ये 10 दिन हम लोग का ये वाला है। शेष जो समय है 2 दिन पहले भी काम किया है, तो जब कुल समय पूछेगा ना हम लोग को, तो पहले का समय और जो बाद का समय है दोनों जोड़ के हम लोग को बताना होगा, और हम लोग का आंसर क्या होगा, 12 दिन। तो जिनका जिनका 12 दिन आया है ऑप्शन नंबर सी, वो लोग बिल्कुल सही है। कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है कि 12 पुरुष किसी काम को 12 दिन में पूरा करता है। 6 पुरुष 6 दिन के बाद काम छोड़ के जाता है। देखिए 6 दिन के बाद अगर छोड़ के जाता है तो सभी जितना शुरू किया था वो लोग 6 दिन किया है। जाने और आने का घटना जो है 6 दिन के बाद, अगर गया तो घट जाएगा, आएगा तो जुट जाएगा। 6 दिन के बाद 6 पुरुष काम छोड़ के चले गए, तो कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा। आइए देखिए बहुत आसान है। 12 पुरुष 12 दिन में करता है। 12 पुरुष शुरू किया, 6 दिन जब काम हो गया है ना, तो 6 दिन के बाद 6 पुरुष छोड़ के अगर जाता है तब हम लोग का पुरुष का संख्या 6m, और इसको कितना समय लगेगा ये हम लोग मान लिए t। देखिएगा 12m गुना 12 में हम 12m गुना 6, इधर हम लोग का 12m गुना 12 है, इधर हम लोग का 12m गुना 6 है। तो 12m हम लोग का यहाँ 12 बार है और 12m यहाँ पे 6 बार है। तो जैसे इसको घटाएंगे तो 12m हम लोग का 6 टाइम्स दिखेगा, है ना। इसको अगर हम लोग थोड़ी देर के लिए x मान लें तो आपको बोलेंगे 12x, और ये कितना है 6x है। तो 12x में अगर 6x को घटाएंगे तो हम लोग का क्या दिखेगा, 6x दिखेगा, अगर इसको x के रूप में आप देखें तो। यही बात यहाँ पर हम आपको बोल रहे थे। ये कट गया हम लोगों का t का मान 6 दूनी 12। आइए देखिए हम लोग का इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। बहुत आसान था। जिनका इनका सी आया है वो लोग सही है, सी ऑप्शन। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का बारी बारी पे आधारित क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हम लोग का थोड़ा सा आसान है। बारी बारी पे एक बात का हम लोग को ध्यान रखना पड़ता है, वो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इस तरह क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आइए देखते हैं पहले सबसे पहले क्वेश्चन, और अच्छे से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन हम लोग का है ए अकेला किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है और बी उसी काम करता है 15 दिन में। यदि वे एक दिन छोड़ के एक दिन बारी बारी से अगर काम करें और काम शुरू कौन करता है ए, तो काम समाप्त होने में टोटल कितना समय लगेगा। तो हम लोगों का इस बार जो क्वेश्चन है बारी बारी का मतलब पहले दिन अगर ए शुरू किया है तो अगले दिन ए नहीं आएगा, बी आएगा, फिर बी हम लोग का जब काम कर लेगा फिर ए करेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। हम लोगों का है ए किसी काम करता है कितने दिन में, 10 दिन में,
और बी इसी काम करता है कितने दिन में, 15 दिन में। तो हम लोगों का इस दोनों का जो एलसीएम आएगा 10 और 15 का, ये कितना आएगा, 30 आएगा। तो हम लोग को 10 में क्या गुना करना होगा कि ताकि हम लोग का ये 30 हो जाए, तो ये निकल का आ जाएगा आपको 3, और 15 में क्या गुना करें तो ये निकल का आ जाएगा 2। आपको अगर याद होगा इस तरह क्वेश्चन को हम लोग इससे प्रीवियस क्लास में देखे थे, एलसीएम मेथड। और एलसीएम मेथड, ये मेथड है ना, या फिर हम लोग का बेसिक मेथड या परसेंटेज मेथड, सारा क्या है, एक ही चीज़ है। रेशियो मेथड देखें या चेन रूल कह लो आप, सारा एक ही चीज़ है। अगर हम लोग इसको अगर देखें यहाँ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको हम क्लियर करते हैं। ये 10 है, ये 15 है। आपको बताए थे कि इस दोनों का जो एलसीएम आएगा 30, ये हम लोग का क्या था, टोटल वर्क। तो अभी हम लोग यहाँ पे जो ये लिए हैं 10 और 15 का एलसीएम, यही हम लोग का क्या है, वर्क है। टोटल वर्क जो है, कुल काम जो है वो कितना है, 30 है। इसको ध्यान रखिएगा आप। उसके बाद आपको बताए थे कि 10 अगर इसको भाग देंगे, है ना, 10 दिन में टोटल वर्क करता है कितना, 30। तो ये एक दिन में कितना करेगा, 10 जैसे भाग देंगे तो ये 3। और यहाँ पे देखो कितना है, एक का काम 3 है एक दिन का। अगर 15 दिन में ये 30 काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा, तो 30/15, ये आपका निकल कर आ जाएगा 2। और यहाँ पे देखो क्या है, 2 है। तो आप अगर इस क्वेश्चन को एलसीएम से बनाते हैं या इससे बनाते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। लेकिन जो ध्यान देना है उस पर आइए। उसकी अगर बात करें तो हम लोग का पहला दिन किया है ए, उसके बाद फिर किया है बी। तो एक दिन और एक दिन का अगर बात करें, ए एक दिन में काम करेगा कितना, ये इसका काम। अगले दिन जब बी आएगा तो ये 2 करेगा। तो यहाँ से हम लोगों का 1 + 1, पहला दिन ए किया है और अगले दिन बी किया है, तो 2 दिन का हम लोग का काम हो गया। 2 दिन का वर्क जो हो गया कितना, 5। अब हम लोगों को ध्यान ये देना है, इस 5 का ये कितना गुना है, 6 गुना है। कई बार ऐसा होगा कि ये 6 गुना नहीं होगा, ठीक है। तो वैसा क्वेश्चन हम जस्ट इसके बाद आ रहा है हम लोग का देखेंगे वैसा क्वेश्चन। तो यहाँ से देखिएगा 5 काम करने में इसको लग रहा है 2 दिन। काम हम लोग का है टोटल कितना, 30। तो इसको 30 बनाने के लिए हमको गुना करना होगा किससे, 6 से। तो ये हम लोग का हो गया 30, और इस तरफ जैसे 6 से गुना करेंगे तो ये हम लोग को 12 दिन हम लोगों का काम हो गया कंप्लीट। तो इस प्रकार बारी बारी से टोटल काम कंप्लीट करने में हम लोग देख पा रहे हैं कितना समय लग रहा है, 12 दिन। देखिए हम लोग का आंसर क्या है, किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। तो आप ऐसे बनाइए या ऐसे बनाइए, हाँ, लेकिन इस बात का ध्यान अवश्य रखिएगा। यहाँ पर आपको है ना ध्यान रखना है, इस जगह गलती ना हो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो हम लोगों को समझना है वो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ से आप एक एक नियम भी अगर लगाते तो निकल जाता, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को एक एक नियम से नहीं निकालिए। अगर एक एक नियम से निकाल रहे हैं तो इसका मतलब क्या कि आप दोनों को ज़बरदस्ती बांट दिए। अभी तो हम लोग के पास कितना था, 30 काम था। मान लीजिए अगर रहता है काम कितना, 27 रहता, तो हम लोगों का ग्रुप में जो है 5-5 के ग्रुप में ए और बी अगर करेगा तो हम लोग को 25 काम पहले क्लियर करना होगा। और जो 2 काम बचेगा तो वो किसके पास जाएगा, जो पहले शुरू किया है। अगर ए शुरू किया तो वो ए के हिस्से में जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन, तो हम लोग का ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए जिस बात का हम आपको जिक्र कर रहे थे वो आपका इस क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। और इस क्वेश्चन को समझाने में हम थोड़ा सा आपसे वक्त लेंगे, और जब इसको समझ जाएंगे तो फिर देखिएगा आगे से हम लोग का क्वेश्चन काफ़ी आसान हो जाएगा, उसको हम लोग इजीली कर पाएंगे। फिर दोबारा हम लोग को उतना समय नहीं लगाना है। आइए देखिएगा सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, राम एक काम को 8 दिन में समाप्त करता है, जबकि श्याम इसी काम करता है कितने दिन में, 12 दिन में। यदि वे एक दिन छोड़ करके एक दिन बारी बारी से अगर काम करें, और काम कौन शुरू करता है, राम, तो कार्य समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा, ये हम लोग को निकालना है। देखिएगा राम हम लोग का काम कर रहा है 8 दिन में, उसी काम को श्याम कर रहा है कितने दिन में, ये दिया हुआ है 12 दिन। तो हम लोग जैसे इस 8 और 12 का एलसीएम लेंगे,
तो ये हम लोग का टोटल वर्क होगा। एलसीएम कितना आएगा 24। अब हम लोग 8 में क्या गुना करें 24 हो जाए, तो ये 3 निकल का आ जाएगा। और 12 में क्या गुना करें 24 करने के लिए, तो ये 2 निकल का आ जाएगा। तो ये जो हम लोग को निकला है, राम एक दिन में इतना काम करेगा और श्याम एक दिन में इतना काम करेगा। और एक दिन में जितना काम करेगा उसी को हम लोग क्षमता भी बोलते हैं। अब देखिएगा यहाँ से होगा क्या, राम अगर शुरू किया है फिर अगर श्याम किया है, तो एक दिन राम का और एक दिन श्याम का। तो पहले राम अगर शुरू किया है तो पहले काम 3, उसके बाद फिर 2। तो 2 दिन का जो काम होगा वो कितना होगा 5 काम होगा। अब देखिए यहाँ पे गलती क्या होता है, अक्सर हम लोग क्या गलती करते हैं, इस जगह के बाद बहुत लोग एक एक नियम लगाने लगते हैं। अगर 5 काम को करने में कितना लगता है 2 दिन, इसीलिए 1, इसीलिए 24। यहाँ से ये गलत हो जाएगा। इसे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम थोड़ा सा क्या करते हैं, इसके डिटेल में जाते हैं। अगर राम शुरू किया है तो ये पहला दिन किया 3 काम, अगला दिन फिर ये श्याम 2, फिर 3 2 3 2 3 2। तो हम लोगों का ग्रुप में देखिएगा 5 5 5, तो 5 5 5 5 4 बार अगर है तो हम लोग का काम कितना हो गया 20 हो गया। तो ये 20 काम में दोनों को ग्रुप में आधा आधा काम मिला है ना। अगर हम लोग का 2 2 4 2 6 2 8 दिन अगर काम हुआ है तो 4 दिन पहले व्यक्ति को मिला है, 4 दिन दूसरे व्यक्ति को। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, अब बारी है श्याम का, इसका राम का। राम शुरू किया है, इसके बाद राम आएगा, इसको 3 काम मिलेगा। तो हम लोग का 2 2 4 2 6 2 8, एक और बढ़ गया, 9 दिन का काम हुआ। 8 दिन तक दोनों को बराबर बराबर काम। उसके बाद 1 दिन और काम किया है ना, कौन राम, ये 3 काम कर लिया। हम लोग का काम हो गया अब तक कितना 23। एक और काम बचा हुआ है। अब इस एक काम को करने के लिए समय जो देना है वो किसको देना है, श्याम को देना है। और श्याम एक दिन में उसको चाहिए 2 काम, एक दिन में उसको 2 रोटी चाहिए, एक ही रोटी है, तो समय इसको कितना लगेगा 1/2। और हम लोग का तब जाके काम कंप्लीट होगा। तो यहाँ से आप ये देख पाए कि हम लोग अगर ऐसा कर दें, एक एक नियम से अगर कर दें यहाँ से इसके बाद, तो हम लोग का ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्योंकि राम और श्याम को अगर आप एक एक नियम से अगर कर दिए तो इसका मतलब है कि आप दोनों को है ना ज़बरदस्ती दोनों के बीच में आप काम को बराबर बांट दिए हैं, जबकि ऐसा नहीं होगा। यहाँ तक हम लोग को बराबर बराबर मिला, इसके बाद आया राम का बारी। काम बचेगा तो ठीक है, नहीं बचेगा तो यहीं पे इसका समाप्त हो जाता। तो ऐसा भी हो सकता था, जो पहला व्यक्ति शुरू किया था अगर 23 ही काम होता तो राम को 5 दिन का काम मिल जाता और श्याम को कितने दिन का मिलता, सिर्फ 4 दिन का मिलता। तो ये चीज़ ध्यान रखना था। तो आइए देखिए आगे से हम लोग जब इसको बनाएंगे, अगर ये बात क्लियर हो गया है यहाँ से आपको, देखिए क्या करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम से जब हम लोग बनाएंगे तो हम लोग देखेंगे कि 5 का मैक्सिमम यहाँ 24 के पहले कौन सा वैल्यू है जो कि 5 के मल्टीपल में हो, 5 के गुणक। तो हम लोगों को 25 नहीं होगा, इससे आगे निकल जाएगा, ज़्यादा काम हो जाएगा। तो इससे पहले क्या दिखेगा 20। तो हम लोग यहाँ से 4 गुना करेंगे, इसमें भी और इसमें भी। तो हम लोगों का हो गया 8 दिन में काम 20। 8 दिन में कितना काम हो गया 20 काम हो गया। काम है कितना 24। अगले दिन आएगा राम, काम हो जाएगा 1 दिन और राम को चाहिए 3 एक दिन में, इसको बिल्कुल 1 दिन का काम मिल जाएगा। तो अब तक हम लोग का हो गया कितना 9 दिन, और 9 दिन में काम हुआ है कितना 23। अभी भी एक काम है। अब इस एक काम को करेगा कौन, अगले दिन राम के बाद फिर श्याम। काम एक है और काम चाहिए इसको 2 काम चाहिए 1 दिन में, है ना। और हम लोग के पास अगर एक ही काम है तो ये आधे दिन में ही समाप्त कर लेगा। तो ये आधा दिन और यहाँ से लगाएगा और काम हम लोग का एक काम हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखिए 8 1 9 और ये आधा, 8 1 9 और आधा, कहने मतलब 9.5। 9.5 दिन में काम हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा कितना 24। तो इस प्रकार ये काम समाप्त होने में हम लोग को कितना दिन लगेगा 9.5 दिन। कौन सा ऑप्शन हम लोग का, ऑप्शन नंबर बी। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है, ये बातें आपको यहाँ सीखना था और उम्मीद करते हैं कि आपको क्लियर हो गया होगा। एक एक नियम डायरेक्ट आपको यहाँ से नहीं लगाना है, इससे बचना है। क्यों बचना है ये आप देखें, सीखें। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, ए अकेला एक काम को 16 दिन में समाप्त करता है, बी अकेला उसी काम को 12 दिन में समाप्त करता है। यदि ए आरंभ करे और एक दिन छोड़ कर काम करता है, एक दिन ए करता है और एक दिन बी करता है बारी बारी से, तो सारा काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा। आइए देखिएगा, ए है 16 दिन में और बी उसी काम को करता है 12 दिन में, तो 12 और 16 का हम लोग का एलसीएम जो आएगा 48, यही हम लोग का टोटल वर्क होगा। 16 में हम लोग क्या गुना करें 48 करने के लिए, तो ये 3 निकल का आ जाएगा, और 12 में क्या गुना करें 48 करने के लिए, तो ये हम लोग का 4 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ शुरू कौन करता है, ए करता है और उसके बाद बी करता है। तो पहले दिन ए किया है, तो पहला काम 3 और दूसरा दिन 4, तो हम लोग का 2 दिन का काम हो गया, 4 3 7 काम हुआ 2 दिन का। 7 का मैक्सिमम मल्टीपल इससे पहले क्या हम लोग को मिलेगा 6 टाइम्स, है ना। अगर 7 7 49 करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 6 से यहाँ पर आपको गुना करना है दोनों तरफ। जैसे इसको करेंगे तो ये 12 दिन और 6 7 ये 42 वर्क आपका हो गया। 12 दिन में कितना काम हुआ 42 42, और ये 12 दिन में दोनों को बराबर मिला है, 6 दिन ए को और 6 दिन बी को। अब हम लोगों का जो शुरू किया है वही आएगा। अगर ग्रुप में काम करेगा ए किया बी किया, तो अब जो आएगा फिर कौन आएगा ए आएगा। ए आएगा तो ये काम करेगा कितना 3 काम करेगा, लगेगा कितना ए को 1 दिन। तो अभी भी हम लोग का काम कितना हुआ 45, काम है कितना 48 है, तो 48 है सिर्फ 45 हुआ, तो अभी भी 3 काम है। 45 काम हुआ है, 3 और बचा हुआ है। इसको काम चाहिए टोटल 4 एक दिन में, और 3 काम अगर बचा है तो इस 4 को नीचे लेके चले जाइए, है ना। 4 अगर वर्क एक दिन में करता है तो एक काम करने में 1/4 और 3 काम अभी और बचा हुआ है, तो आगे से हम लोग इसको भी डायरेक्ट करेंगे। शेष काम अगर बचा हुआ है 3 और इसको चाहिए कितना एक दिन में 4, तो उसको 3 काम करने में कितना समय लगेगा तो 3/4। तो आइए देखिए, हम लोग का काम करने में समय लगा 12 1 13 और ये 3/4, 13.3/4 दिन में ये काम कर लिया कितना 42 3 45 3 48, और हम लोग का वर्क था कितना 48, काम कंप्लीट। आइए देखते हैं किस ऑप्शन है हम लोग का, ये ऑप्शन नंबर सी। तो आप क्या देखें कि पीछे थोड़ा सा अगर आपको उसको विस्तार में आपको अगर बताया गया, तो यही चीज़ें समझना आपके लिए अब आसान हो गया। और फिर जब आप इसको सीख गए, अच्छे सीख गए, तो आपको ये भी काम नहीं करना है। एक बार सीखने में आपको समय तो देना पड़ेगा, ये हम आपको बार बार बोल रहे हैं। आइए चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, ए बी सी काम को क्रमशः 11 दिन 20 दिन और 55 दिन में समाप्त करता है। ए के साथ एक दिन बी रहता है और अगले दिन ए के ही साथ सी है, ऐसा है क्वेश्चन। बारी बारी से काम करना शुरू करता है, काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा ये निकालना है। आइए देखिएगा, ए काम करता है 11 दिन में और बी पूरा करता है 20 दिन में, और तीसरा व्यक्ति सी है उसको करता है 55 दिन में। अब यहाँ पे देखिएगा 11 20 और 55 का एलसीएम हम लोग कैसे निकालेंगे। हम लोगों का इसमें देखिएगा सबसे बड़ी संख्या क्या है 55 है, क्योंकि एलसीएम हम लोग का एक ऐसा मान होता है जो इन तीनों से क्या हो जाए पूरा पूरा कट जाए। तो ये 55 हम लोग क्या करेंगे, सबसे बड़ा संख्या जो है उसको लेंगे सबसे पहले। अब इस 55 के बारे में विचार करेंगे, क्या 11 से ये कट जाएगा, तो आपका जवाब होगा हाँ। 55 को जब हम लोग 20 से भाग देंगे तो क्या कटेगा, पूरा पूरा नहीं कटेगा, क्या बचेगा। 55 को जब हम लोग 20 से भाग देंगे 5 तो कट जाएगा, 4 हम लोग को डिस्टर्ब कर रहा है, तो 4 हम लोग जैसे दे देंगे इसको मल्टीपल में, तब ये संख्या हम लोगों का 20 से भी कट जाएगा। अब जैसे इसको 20 से भाग दीजिएगा, 5 से हम लोग का तो ये कट ही रहा था, 5 से 11 और 5 से ये 4 नहीं था, इस 4 को यहाँ पे रख दिए, अब ये भी कट जाएगा।
तो हम लोगों का 11, 20 और 55 का जो एलसीएम आया वो क्या आया, 55 गुना 4, मतलब ये 220। आइए चले देखते हैं यहाँ पे हम लोग, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोगों को अगर 11 को बनाना है कितना, 220, क्या गुना करना होगा, तो ये निकल कर आ जाएगा आपको 20, है ना। अगर 20 को अगर हम लोग बनाना है 220, 11 से गुना करना होगा, और इसको अगर बनाना है 220 तो ये निकल कर आएगा 4। टोटल वर्क, यही एलसीएम जो आप लिए, टोटल वर्क हम लोग का है कितना, 220। क्वेश्चन में है क्या, हम लोगों का पहले दिन जो काम करता है ए के साथ, पहला दिन का काम ए के साथ बी, और अगले दिन ए के साथ सी। तो हम लोगों का 1 + 1, 2 दिन का जो काम होगा ए प्लस बी, ध्यान दीजिएगा, ये हम लोग का ए है और ये बी है, दोनों को जोड़ के देखिएगा, ये 31 है ना, ये 20 काम करता है, ये 11 काम करता है। ए प्लस सी देखिए, ए हम लोग का 20 और ये 4, तो हम लोग का ए और बी जब मिलेगा तो 31 काम करेगा पहला दिन, और ए और सी जब मिलेगा अगले दिन तो ये 24 काम करेगा। तो 2 दिन का काम हम लोग का कितना हुआ, तो ये दोनों जोड़ के 55। तो हम लोगों को 2 दिन का काम हुआ 55। आइए देखते हैं हम लोग यहाँ से, ये 55 का मल्टीपल है, पूरा पूरा कट रहा है, मतलब दोनों को बराबर काम मिलेगा, है ना। कितना गुना है, 4 गुना है। तो 8 दिन में हम लोगों का ये काम पूरा हो जाएगा। कितना काम, 220। तो हम लोग का आंसर क्या होगा, 8 दिन। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर हम लोग का बी। तो जिनका इनका बी आया था बिल्कुल सही, और अगर नहीं आ पाया तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर से आप इसको सीखिए, दोबारा बनाइए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, ए बी सी एक काम को क्रमशः 20, 30 और 60 दिन में कर सकते हैं। ए लगातार काम करता है और हर तीसरे दिन आ जाता है कौन, बी और सी भी ए के साथ देने के लिए। मतलब पहला दिन ए है, दूसरा दिन भी ए है, तीसरा दिन भी ए है, और ए के साथ तीसरे दिन बी और सी भी मौजूद हैं। अब हम लोग को क्वेश्चन में है कि इस तरह से इस काम को समाप्त होने में कितना समय लगेगा। ध्यान से देखिएगा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ए हम लोग का 20 दिन में, बी इसी काम को 30 दिन में, और सी इसी काम करता है 60 दिन में। 20, 30 और 60 का एलसीएम जो कि टोटल वर्क, ये आएगा 60। क्या गुना करें इसको 60 करने के लिए, ए का मान 3 दिखेगा, 20 या 60। 30 में क्या गुना करें 60 करने के लिए, 2, तो बी का मान 2 आ जाएगा। और 60 में क्या गुना करें 60 करने के लिए, सी का मान आ जाएगा 1। अब देखिए क्वेश्चन समझिएगा। क्वेश्चन हम लोग का पहला दिन ए है, दूसरा दिन ए है, तीसरा दिन ए है ही, इसके साथ बी और सी भी है। तो हम लोगों का जो काम होगा पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, 3 दिन का काम। काम कितना, ए का काम 3, 3, और यहाँ पर हम लोगों का 3, 2, 1। तो इस क्वेश्चन हम लोग का ए जो है क्या है, ये लगातार है। आइए देखिए 3 दिन हम लोग का काम हो जाएगा, 3, 3, 6, 3, 9, और ये 3, 12। तो 3 दिन का अगर काम हम लोग का 12 है, तो ये 12 का हम लोग को मल्टीपल दिख रहा है डायरेक्ट, 5 गुना है। तो 60 वर्क, और यहाँ से जब कीजिएगा इसको 5 से, तो ये हम लोग का 15 दिन आ जाएगा। देखिए किस ऑप्शन हम लोग का है 15 दिन, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। जिनका इनका बी आया है बिल्कुल सही आप लोग। तो हम लोगों का बारी बारी पे आधारित ये लास्ट क्वेश्चन था। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और देखेंगे इसके बाद जो हम लोग का क्वेश्चन रह गया है उसका सॉल्यूशन देखेंगे। और उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और ख़ास करके जो आप लोग आखिरी में ये देखें बारी बारी वाला क्वेश्चन, इस पर एक बार फिर से काम कीजिएगा, इसको दोबारा आप देख करके खुद से बनाने का कोशिश कीजिएगा। तो आज की क्लास में इतना ही, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।